नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना के एक और आईपीओ एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए क्रशिंग और स्क्रीनिंग मशीन्स बनाती है, दैट इज टोरियन एमपीएस लिमिटेड। पहले कंपनी का अबाउट सेक्शन देखते हैं। टोरियन एमपीएस लिमिटेड की शुरुआत हुई थी जून 2010 में। पहले इसका नाम था राशि रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर 2022 में ये हो गया टोरियन एमपीएस प्राइवेट लिमिटेड और नवंबर 2024 में ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। ये कंपनी अपना काम करती है क्रशिंग और स्क्रीनिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे क्रशर्स, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, वॉशिंग सिस्टम्स और कंप्लीट क्रशिंग प्लांट्स। ये सब टोरियन ब्रांड के अंडर आता है जो मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है। कंपनी का एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार में, जहां 64,000 प्लस स्क्वायर फीट का फैसिलिटी है विद एडवांस मशीनरी और स्ट्रॉन्ग R&D सपोर्ट। जुलाई 2025 तक कंपनी के पास 94 एम्प्लॉइज थे। हम लोग अब कंपनी का बिजनेस सेगमेंट समझते हैं। टोरियन का मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आता है जॉ क्रशर्स, कोन क्रशर्स और VSI क्रशर्स। VSI बोले तो वर्टिकल शाफ्ट इंपैक्ट क्रशर्स, जो माइनिंग और एग्रीगेट क्रशिंग के लिए यूज होते हैं। वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स और वॉशिंग सिस्टम्स, रॉ मटेरियल को रिफाइन और सेग्रीगेट करने के लिए। कंप्लीट क्रशिंग प्लांट्स, टर्नकी सॉल्यूशंस जहां कस्टमर को फुल प्लांट मिलता है, दैट इज रेडी टू यूज। ये मशीनरी हेवी ड्यूटी है और स्पेशली डिजाइन की गई है टफ टेरेन्स के लिए। अब इनके टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी का कस्टमर बेस काफी डाइवर्सिफाइड है। ये अपने प्रोडक्ट्स मल्टीपल स्टेट्स में सप्लाई करती है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, MP, UP, वेस्ट बंगाल। साथ ही महाराष्ट्र और रायपुर में डीलर्स भी अपॉइंट किए गए हैं। तो कंपनी का टारगेट मार्केट माइनिंग कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स और इंफ्रा डेवलपर हैं। अब हम लोग क्विक IPO डिटेल्स देखते हैं। टोरियन एमपीएस IPO एक बुक बिल्डिंग इशू है। IPO ओपन डेट है 8 सितंबर 2025, क्लोज डेट है 10 सितंबर, अलॉटमेंट है टेंटेटिव 11 सितंबर और लिस्टिंग डेट है 15 सितंबर 2025। NSE SME पे ये लिस्ट होगी। इशू साइज की बात करें तो टोटल इशू साइज है 42.53 करोड़ का। ये पूरे का पूरा फ्रेश इशू है 24.87 लाख शेयर्स का। प्राइस बैंड की बात करें तो ₹162 to 171 पर शेयर। लॉट साइज है 800 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन 2 लॉट्स का है, यानी 1600 शेयर्स, जिसका इन्वेस्टमेंट बनता है अप्रोक्स 2.73 लाख रुपीज। मार्केट मेकर्स की बात करें तो ये ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग लिमिटेड और NNM सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। इनके लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की बात करें तो इस IPO का लीड मैनेजर है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड और रजिस्ट्रार है बिक्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। IPO ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। टोरियन एमपीएस IPO से जो पैसा आएगा वो यूज होगा, पहला मशीनरी एंड इक्विपमेंट एक्विजिशन एट एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एंड दैट इज फॉर 6.07 करोड़। R&D फैसिलिटी के लिए इक्विपमेंट के लिए है 1.95 करोड़ और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए है 22.60 करोड़। बाकी अमाउंट जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। टोरियन एमपीएस के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल्स देखते हैं लाइन आइटम बाय लाइन आइटम। सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 10.86 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में जंप करके ये हो गया 44.17 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में और बड़ा इंक्रीज होके ये हो गया 73.70 करोड़, यानी रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2023 में 0.22 करोड़ मात्र, 24 में ये जंप करके 11.32 करोड़ हुआ, लेकिन 2025 में थोड़ा स्लिप होके ये 9.50 करोड़ पे आ गया। मतलब रेवेन्यू तो तेजी से बढ़ा पर एक्सपेंसेज की वजह से प्रॉफिट में थोड़ा डीप आया है। एबिटा की बात करें 2023 में 2.25 करोड़, 2024 में 8.14 करोड़ और 2025 में 15.08 करोड़। मतलब ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। नेटवर्थ की बात करें 2023 में 7.98 करोड़, 2024 में 19.29 करोड़ और 2025 में यह बढ़कर हो गया 34.30 करोड़, यानी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती गई है। बोरोइंग्स की बात करें 2023 में 14.14 करोड़, जो 2024 में घटकर हो गया 7.17 करोड़ और 2025 में यह हुआ 9.11 करोड़। इट इज एट मैनेजेबल लेवल। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि रेवेन्यू और एबिटा दोनों इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाते हैं, नेटवर्थ भी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन पैट 2025 में थोड़ा प्रेशर में आया है।
अब बात करते हैं की रेशियोज की एज ऑन 31 मार्च 2025। आरओई की बात करें तो दिस इज 35.44%, आरओसी इज 31.64%, डेट टू इक्विटी इज 0.27, दैट इज गुड। पैट मार्जिन की बात करें 12.92%, एबिटा मार्जिन की बात करें 20.51%, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो दिस इज 27.69%। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.19, ईपीएस प्री आईपीओ इज 15.14 रुपीज एंड प्री आईपीओ पी इज 11.29। मार्केट कैप अप्रोक्स 151.90 करोड़ है। वैल्यूएशन एसएमई पीएस के हिसाब से रीजनेबल लग रही है। अब इनका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस में सबसे पहले इनका हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो टोरियन के पास एक वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, क्रशर्स से लेकर कंप्लीट क्रशिंग प्लांट्स तक। इनकी क्वालिटी सिस्टम्स स्ट्रांग है। ये FMEA दैट इज फेल्योर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस और APQP दैट इज एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है और कस्टमर्स बेस भी डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, जो कंपनी को स्टेबिलिटी देता है। वीकनेसेस की बात करें तो ये एक SME IPO है और SME IPOs में लिक्विडिटी रिस्क हाई होता है। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू तो तेजी से ग्रो हुई लेकिन पैट घट गया, जो कंसर्न क्रिएट करता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री बैरियर भी काफी हाई है, मिनिमम 2.73 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगता है और कंपटीशन भी स्ट्रांग है, स्पेशली ग्लोबल प्लेयर्स के अगेंस्ट। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज में सबसे बड़ी चीज है कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंफ्रा डिमांड इंडिया में कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। गवर्नमेंट का इंफ्रा स्पेंडिंग पर फोकस जैसे हाईवेज और स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स कंपनी के लिए एक फायदेमंद अपॉर्चुनिटी हो सकता है। फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल भी है और एडवांस क्रशिंग प्लांट्स की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। थ्रेट्स की बात करें तो रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी मार्जिन्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है। इंडस्ट्री साइक्लिकल है, मतलब डिमांड डायरेक्टली इंफ्रा स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है। ग्लोबल OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन भी एक चैलेंज है। और लास्टली, बिजनेस मॉडल वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब कंपनी को अपने ऑपरेशंस के लिए हमेशा ज्यादा कैश साइकिल मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों, ओवरऑल शॉर्ट एनालिसिस ये दिखाता है कि टोरियन के पास ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जो इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है। जीएमपी एंड लिस्टिंग व्यू की बात करें, फिलहाल इस IPO के लिए कोई रिलायबल जीएमपी डेटा अवेलेबल नहीं है और वैसे भी जीएमपी एक इनफॉर्मल इंडिकेटर होता है जो सिर्फ ग्रे मार्केट में ट्रेड होने वाले प्रीमियम्स को दिखाता है। इसका ऑफिशियल लिस्टिंग परफॉर्मेंस से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों, टोरियन MPS एक नीश प्लेयर है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्पेस में, जिसका रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है और बैलेंस शीट मैनेजेबल लग रही है। लेकिन SME IPO है तो लिक्विडिटी और रिस्क हाई है। रिटेल एंट्री भी 2.7 लाख से शुरू होता है, जो हर इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए हमेशा की तरह अपना डिसीजन खुद के रिसर्च पे या अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे लें। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरह से आपको अप्लाई या स्किप करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। कोई भी डिसीजन अपने रिसर्च के आधार पर या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पे करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सपना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगले IPO एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।